दिल्ली की मस्जिद में मासूम से रेप की खबर से सदमे में हूं। ये वारदात मुझे इसलिए और दहला रही है क्योंकि रेप का आरोपी एक मौलवी है। ये सोचकर परेशान हूं कि जिन पर हमने दीन की तालीम की जिम्मेदारी सौंपी, उसने गुनाह की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है और इस तरह की घिनौनी वारदात को हरगिज नहीं कर सकता। मैं सरफराज सैफी इसीलिए इस बात पर जोर देकर कह रहा हूं कि ऐसे गुनाह में शामिल लोगों पर सवाल उठाने के बजाय राजनीतिक लोग लगे हैं सियासत करने में और ऐसे बयान देते हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में सामाजिक भाईचारा को चोट पहुंचाता है। मैं बात समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब की कर रहा हूं। मैं सरफराज सैफी बिना किसी हिचक के और ताल ठोक कर कहता हूं, धर्म चाहे कोई भी हो, उसके पैरोकार का गुनाह किसी भी संवेदनशील इंसान को कतई मंजूर नहीं। अगर ऐसी वारदात को सियासी फायदे के लिए दरकिनार किया जाता है तो बेहद शर्मनाक है। मस्जिद में फिर मासूम से गुनाहे अजीम। शरीयत की शातिर सियासत और महापाप पर चुप्पी। क्या उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों। वोट बैंक के लिए कट्टरपंथी पाप न छिपाना। ये अपने जिगर के टुकड़े के साथ हुई दरिंदगी पर उठी चित्कार है। ये यकीन टूटने की तकलीफ है, ये भरोसा खोने की पीड़ा है। जहां मासूमों के खुदा की हिफाजत में होने का यकीन हो, उसी मस्जिद में अगर नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया जाए और उसका आरोपी मस्जिद का मौलवी हो तो छाती इस तरह ही पड़े। आंखों से आंसुओं की धार इसी तरह बरसेगी, दिलो दिमाग में इसी तरह अंगारे सुलगने लगे। तकलीफ तो इस बात की है कि जिसे खुदा की राह दिखाने का जिम्मा सौंपा गया, गुनाह उसी के मत्थे। अपना पाप छिपाने के लिए फरार होने वाला वो मौलवी अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली की मस्जिद में यह वारदात इतनी शर्मनाक है कि उसकी कल्पना भर से जमीन में गड़ जाने का दिल करता है। दिल बैठ जाता है, होश उड़ जाते हैं। और इस वारदात पर गुस्सा तब और आता है जब कट्टरपंथ की सियासत करने वाले ये कहते हैं कि पिछले 7 सालों में शरीयत से जिस तरह की छेड़छाड़ की गई, उसका लाखों मौतें बांटने वाला कोरोना और 10 दिन के अंदर आए दोनों तूफान उसी का नतीजा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह का बयान देश का एक सांसद दे रहा है। संविधान की शपथ लेकर शरीयत की सियासत करने वाला उनका अंदाज देखिए, मैं समझता हूं कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे। लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफियां हुई हैं 7 सालों के अंदर, क्या उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की जुबान जिस तरह से शरीयत की आड़ लेकर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करती दिख रही है, वो बता रही है कि यूपी में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जनता को बरगलाने वाली बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता अजय राय का बयान भी इस बात पर मुहर लगाता दिख रहा है, जो चुनावी आहट महसूस करते ही बोल उठे हैं कि बंगाल से मुस्लिम मजदूर बुलवाकर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करवाना अनर्थ है, धर्म विरुद्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। हैरानी तो इस बात पर है कि दिल्ली के मस्जिद में मौलवी के दुष्कर्म पर न तो कांग्रेसी अजय राय की जुबान पर एक शब्द आया और न ही शरीयत का सियासी हवाला देने वाले समाजवादी सांसद एसटी हसन साहब की जुबान पर।
उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। हवाई बातें, जुमले बाजिए करना और झूठ बोलना एक आदत सी पड़ गई है।